आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको स्पोर्ट राउंड में आपकी अगर रैंक 5000 भी है, 6000 भी है या फिर 10000 भी है तो आपको कौन सी सीट अलॉट हो सकती है, राइट। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है कि भैया हमारी रैंक 5000 है, 6000 है या फिर 12000 है तो हमें कौन सी सीट मिलने की ज़्यादा चांसेस है। आप एक वीडियो बना दो ताकि हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो सके, राइट। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये सारी जो बातें हैं मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सीट वगैरह अलॉट करी जाती है और आप कौन सी गलतियाँ नहीं करोगे चॉइस फिलिंग करते टाइम। और राइट, उससे भी पहले मैं आप सबको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने स्पोर्ट राउंड्स की मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है कि इस बार स्पोर्ट राउंड आपका किस तरीके से होने वाला है, ये सारा प्रोसेस। और ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आपको कि स्पोर्ट राउंड की वीडियो देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि इस बार आपके सारी चीज़ें चेंज हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पे मैसेज करते हैं कि भैया हम 6000 रुपये क्यों पे करें, मतलब इस तरीके से, जबकि मैंने इसका जवाब आपकी वीडियो में साफ साफ दे रखा है। तो आप इसीलिए प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो पाए, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में इस बार बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे गए हैं, आपको डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। तो हम चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है कि स्पोर्ट राउंड में जो सीट मिलेगी वो डिपेंड करता है आपका, राइट वो डिपेंड करता है सीट कितनी बची हुई है। जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि आपको कौन सी सीट अलॉट हो सकती है। लेकिन फिर भी आपके कहने के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिए, मैंने आप क्या बोला है कि अगर आपको ये नहीं पता कितनी सीटें रिमेनिंग है तो आप जब तक नहीं बता सकते आपको कौन सी सीट मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने आपके कहने के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर था यानी कि 2019 में जो सीटें बची हुई थी मैंने उनको एक बार एनालाइज करा और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको कौन कौन सी सीटें मिल सकती है अगर आपकी रैंक इतनी 5000 है या फिर 6000 या फिर 12000 है तो, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके बाद देखिए सेकंड चीज़ इस पे डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर ब्रांच को कितनी कैंडिडेट फिल करते हैं। जैसे मान लो आपको मैकेनिकल लेना है, अब मान लो चॉइस फिलिंग में सबने मैकेनिकल बहुत सारे स्टूडेंट ने डाल रखा है तो उन सबको जिसकी रैंक आपसे ज़्यादा है, मेरा मतलब कम है, जैसे आपकी रैंक 2000 है, मान लो किसी स्टूडेंट ने भरा है जिसकी रैंक 1000 है तो इसको मैकेनिकल पहले मिल जाएगी, आपको बाद में मिलेगी। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी रैंक पे भी डिपेंड करता है, अगर आपकी कम रैंक है तो आपको जल्दी सीटें अलॉट हो सकती है और अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो आपको वो चीज़ नहीं अलॉट हो सकती। जैसे आपको मैकेनिकल चाहिए, अगर आपकी कम रैंक है तो आपको जल्दी अलॉट हो जाएगी और भाई आपकी रैंक ज़्यादा है तो नहीं हो सकती आपको। फिर फोर्थ है आपका, आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हो। अगर आप चॉइस फिलिंग कर देते हो, अब मान लो आपको मैकेनिकल चाहिए, आप पहले भर दोगे आर्किटेक्चर तो आपको आर्किटेक्चर ही अलॉट कर दिया जाएगा ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो भी आपका मनपसंद आप पूछ रहे थे कि भैया हमें बताइए कौन सी हमें सीट मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट राउंड को मैं अगर कट ऑफ की बात करूँ, यहाँ पे कंडीशन एक लिखी हुई है मैंने, अस पर प्रीवियस ईयर, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जो भी प्रीवियस ईयर में जितनी सीटें बची हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको कहीं नोट कर लोगे और मुझे नहीं पता आप इसे नोट करो, राइट। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो कंडीशन है वो प्रीवियस ईयर की, तो कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा भैया आपने बोला था तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया और मुझे कोई सीट नहीं मिली। तो प्लीज़ आप इस तरीके से कुछ भी मत करिएगा। मैंने आपको बता दिया मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो भी आपके प्रीवियस 2-3 ईयर है उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, अगर आपकी रैंक 1000 से 5000 तक है या फिर अगर मैक्सिमम मान लो, अगर मैक्सिमम मैं बोल दूँ 6000 तक भी है तो आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। ये चीज़ें तो कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी रैंक 5000 है या फिर 6000 है तो प्रीवियस ईयर इन बच्चों तक को 6000 तक को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस जैसे ट्रेड मिलने के चांसेस बढ़ गए थे और मिले भी थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो ये चीज़ें क्लियर है। आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपकी रैंक 1 से 5000 तक है या फिर मैक्सिमम 6000 तक भी है तो आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस हैं। और मैंने आपको बताया ये एज पर प्रीवियस ईयर है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर जितने भी थे उन सब में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की सीट बचती थी। और अगर आपकी रैंक 5000 भी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 6000 भी है तब की आपको ये चीज़ें मिल सकती थी स्पोर्ट राउंड में, राइट। अब हम उसके बाद बात करते हैं, सेकंड है आपका, अगर आपकी रैंक 6000 से 9000 के बीच में है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 6000 से 9000 के बीच में, अगर ऑटोमोबाइल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, आपको ये सारी चीज़ मिल सकती है। ऑटोमोबाइल मिल सकता है आपको, सिविल कंस्ट्रक्शन मिल सकता है और आपका है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन
IT, आर्किटेक्चर और प्रोडक्शन। अब मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से सीटें बचती है, मैंने ऑन एन एवरेज निकाला है, एवरेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई सीटें बच जाती है आपकी, तब तो आपको ये भी मिल सकता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल भी मिल सकती है। और अगर सीटें ही नहीं बचती तो आपको ये सारी सीटें तो कन्फर्म मिलनी ही मिलनी है। मैंने वो सीटें लिख रखी है जो कन्फर्म मिल सकती है आपको, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और है IT और आर्किटेक्चर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको इन सबको मिलने के 80% चांस है कि इनमें से कोई ना कोई आपको अलॉट हो सकती है, राइट। अगर आपकी रैंक 6000 से 9000 के बीच में है तो। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पे। तो आप ध्यान रखना कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। और अगर आपको ये सिर्फ, आप ये भी बोल सकते हो भैया हमें तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल भी लेनी है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, मिल सकता है। कब मिलेगा? जब ये ऊपर से बच जाएंगे तब आपको नीचे मिल सकता है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का कुछ भी नहीं है। प्राइवेट में तो आपकी रैंक कितनी भी हो, आपको मैंने बता रखा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में, कि एक में 41 सीटें बाकी थी कंप्यूटर साइंस की, तो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे आपकी रैंक बहुत भी ज़्यादा है तो स्पोर्ट राउंड में ईजिली वो अलॉट कर दी जाती है। ये सब गवर्नमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। फिर हम चलते हैं थर्ड पे। तो आप देख सकते हो तीसरा क्या है आपका, अगर आपकी रैंक 9000 से 14000 के बीच में है, अगर आपकी रैंक, आई रिपीट, 9000 से 14000 के बीच में है, तो आपको IT, आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन, केमिकल और प्रिंटिंग या फिर पॉलीमर मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर वाला आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे IT वगैरह जो थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंस्ट्रक्शन, ये आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं कह रहा मैं। ये मिल सकता है, अगर ऊपर से बच गया तो ये मिल जाएगा, वरना ये चीज़ें आपको मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये सारी सीटें बची हुई थी। केमिकल की बची हुई थी, प्रिंटिंग की बची हुई थी, IT की भी बची हुई थी आपकी राजौरी में, और आर्किटेक्चर की भी, और प्रोडक्शन की भी आपकी बची हुई थी, राइट। तो अगर ऊपर से सीटें बच जाती है तब तो आपको ये मिल सकते हैं, और अगर नहीं बचती तो आपको ये सीटें तो मिलनी ही मिलनी है। इसके मिलने के ज़्यादा चांस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80%, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका राउंड, मेरा मतलब है चौथा। अगर आपकी रैंक अगर आपकी 14000 से 20000 के बीच में है, तो आपको केमिकल, प्रिंटिंग, पॉलीमर एटसेट्रा मिल सकता है। और भी चीज़ें, जैसे ऊपर से अगर ये बच गया आपका IT, आर्किटेक्चर, तो ये भी आपको मिल सकता है। अगर नहीं बचती तो आपको ये सारी सीटें मिल ही सकती है, कन्फर्म है, 80% चांसेस के। तो यही सारी बातें करनी थी मेरे को। और आपकी प्रिंटिंग तो आराम से मिल जाती है आपको, प्रिंटिंग, केमिकल, पॉलीमर और भी सारी ब्रांचेस है। और आर्किटेक्चर की अगर सीटें बच गई ऊपर तो आपको नीचे भी मिल सकती है। तो ये आप ध्यान रखो कि आपका इस तरीके से पैटर्न होने वाला है। तो मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपकी रैंक 1000 से 5000, मैक्सिमम 6000 भी है, तो आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल मिलने के 80% चांस है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी रैंक 6000 से 9000 के बीच में है, तो ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT, आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन मिलने के 80% चांस है। और सेम इस तरीके से अगर मैं नीचे बात करूँ तीसरा, तो तीसरा है आपका, अगर आपकी रैंक 9000 से 14000 के बीच में है, तो आपको IT, आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन, केमिकल, प्रिंटिंग, ये सब मिलने के ज़्यादा चांसेस है, 80% चांसेस है। और सेम यहाँ पे फोर्थ जो है, फोर्थ आपका लिखा हुआ है, रैंक अगर आपकी 14000 से 20000 तक है, तो केमिकल, प्रिंटिंग, पॉलीमर, ये सब मिलने के आपके 80% चांस है। और ये ध्यान रखना कि ये मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये कट ऑफ जो है आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। तो आप सब बिल्कुल इसको 100% सही नहीं मानोगे, हो सकता है आपका ये फेल भी हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितना अभी तक एनालाइज़ किया है प्रीवियस ईयर को, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी यही सीटें बचती हैं और इस तरीके से आपको सीट अलॉट करी जाती है, राइट। तो मुझे लगा ये आप सबको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन सबको देख लो, ताकि आपको सारी चीज़ें और भी डिटेल में क्लियर हो जाए, राइट। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।